नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका रेलवे से रिलेटेड एक और नए अपडेट को लेकर। तत्काल टिकट बुकिंग सुविधा एक ऐसी सुविधा है जो यात्रियों को अपनी यात्रा से एक दिन पहले टिकट बुक करने की अनुमति देती है। यह सेवा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि इमरजेंसी यात्रा करनी पड़ती है, अर्जेंट में कहीं जाना होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल गई है कि भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट सेवा को बंद करने जा रहा है। यह खबर कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है और इस खबर को सुन के ही कई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। हम यह भी जानेंगे कि क्या वास्तव में तत्काल टिकट बुकिंग बंद हो रही है या यह सिर्फ अफवाह है। साथ ही हम तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियमों और इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग है क्या। तत्काल टिकट एक विशेष प्रकार का रेलवे टिकट है। यात्रियों को अपनी यात्रा से एक दिन पहले टिकट बुक करने की सुविधा देता है। यह सेवा भारतीय रेलवे द्वारा 1997 में शुरू की गई थी। तत्काल टिकट की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे से, नॉन एसी क्लास के लिए 11 बजे से। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, अधिकतम यात्री 1 PNR पर 4 यात्री, न्यूनतम शुल्क बेस किराया का 30%, अधिकतम शुल्क 400 रुपए एसी 2 टियर के लिए। रिफंड नीति, कंफर्म टिकट पर कोई रिफंड नहीं। आईडी प्रूफ बुकिंग के समय लगेगा। उपलब्धता सभी श्रेणियों में फर्स्ट एसी को छोड़कर। अब बात कर लेते हैं कि तत्काल टिकट बंद होने वाला है, यह अफवाह है या सच। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी कि भारतीय रेलवे द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग सेवा को बंद करने जा रहा है। यह खबर कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई, लेकिन यह खबर पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग सेवा को बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया। वास्तव में रेलवे ने इस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू करे हैं। तो उसके लिए कुछ नए नियम इस प्रकार है। तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम। इसके नए नियम, भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक उपयोग और सरल बनाने के लिए इसके कुछ नए नियम लागू करे हैं। ये नियम 1 नवंबर 2024 से प्रभावी हो गए हैं। आइए इन नए नियमों के बारे में आपको बताते हैं। बुकिंग का समय बदलाव। एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे से, नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे से बुकिंग होगी। यात्रियों की संख्या सीमित रहेगी। 1 PNR पर अधिकतम 4 यात्री ही बुक हो सकते हैं। आईडी प्रूफ अनिवार्य, यानी कि टिकट बुकिंग के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग को प्राथमिकता। IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने को प्राथमिकता दी जाएगी। रिफंड नीति में बदलाव। कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेन रद्द होने या 3 घंटे से ज्यादा देरी होने पर रिफंड लिया जा सकता है। तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया कैसी रहेगी। तत्काल टिकट बुकिंग करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करके घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं तत्काल टिकट बुकिंग करने की प्रक्रिया। IRCTC वेबसाइट या ऐप पर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अपनी यात्रा की जानकारी दर्ज करना है, जैसे स्टेशन, एंडिंग स्टेशन जहां आपको जाना है, यात्रा की तारीख। उसके बाद आपको तत्काल कोटा चुनना है। उपलब्ध ट्रेनों की सूची में से आप जिस ट्रेन में सफर करने वाले हैं वह ट्रेन को आप सिलेक्ट करना है। यात्रियों की जानकारी भरना है, जैसे कि नाम, उम्र, जेंडर और बर्थ डेट और कुछ बेसिक डिटेल्स। आईडी प्रूफ की जानकारी देना है। उसके बाद आपको पेमेंट प्रोसेस करना है, जिससे आपकी टिकट बुक हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान। इससे आप इमरजेंसी में कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी एग्जाम वगैरह हुई या फिर कुछ भी, तो आप इमरजेंसी में अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। और इसकी बुकिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और इसकी गारंटी सीट मिलने की संभावना भी होती है। इसके नुकसानों की अगर बात करें तो यह सामान्य टिकट से 30 से 40% ज़्यादा शुल्क लेता है। कंफर्म टिकट पर रिफंड भी नहीं मिलता और बुकिंग विंडो खुलते ही टिकट जल्दी खत्म हो जाते हैं। आपको अगर कुछ टिप्स दें ताकि आप तत्काल टिकट बुकिंग जल्द से जल्द बुक कर सके, तो आपको बुकिंग शुरू होते ही और आपको यह ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज होना चाहिए। IRCTC प्रोफाइल में यात्रियों की डिटेल्स पहले से ही सेव कर लें। ट्रेन या तारीख का सिलेक्शन आपको पहले ही करके रखना है। कैप्चा कोड को सही से भरें। भुगतान के लिए ई-वॉलेट या नेट बैंकिंग का उपयोग करें। और दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।